हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 16 के एक्सरसाइज फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को, इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी मिलेगा। तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ा था। और इस सेकंड पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और 7 को पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चे, यहां पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द टेबल बिलो गिवन डाटा फॉर हाई जंप इन इंटरनेशनल गेम्स ओलंपिक। तो यहाँ पर जो टेबल है ना, ये बता रहा है ना कि हाई जंप का क्या क्या रिकॉर्ड है, मतलब कि कितना कितना रिकॉर्ड है ओलंपिक गेम्स में। यहाँ पर 90, 60, 90, 64 के बताया गया है 2004 तक। बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन, आपको इसका, इस गिवन डाटा का मीन निकालना। तो मीन निकालना सिखाया हूँ आप लोग को पिछले वीडियो में, नहीं आता है यहाँ पर सिखाऊंगा। फिर आप लोग को मोड भी निकालना है इस गिवन डाटा का, और आप लोग को मीडियन भी निकालना है इस डाटा का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इसमें हम लोग क्या करना है बच्चे, हाई जंप का ना बच्चे यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है कि ओलंपिक गेम्स में कितना कितना हाई जंप का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पर गिवन है। हम लोग को क्या करना है, पहला हम लोग को मीन फाइंड करना है, फिर मोड और फिर मीडियन फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ, आप लोग को पहले मैं मीन फाइंड करना सिखाता हूँ। वैसे तो मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को पार्ट फर्स्ट वीडियो में, लेकिन जिसको नहीं आया है ना वो सीख लीजिए। तो देखिए, हम लोग को अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि मीन, MEAN, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन क्या होता है बच्चे, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक काम करते हैं, सभी को सम करते हैं। तो ये देखिए, ये सभी क्या है, डाटा है। हाई जंप का क्या है, ये कितने मीटर तक लोगों ने जंप किया है वो क्या है, डाटा गिवन है। इन सभी को सम करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1.85। एक काम करता हूँ, इन सभी डाटा को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी को डाटा को लिख लिया है। अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चे, तो ये है आपके 12 है, ठीक है ना। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। तो मैं ना, जो ये ऐड करने वाला है ना, आप लोगों ने यहाँ पर करके बताता हूँ। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, इन सभी डाटा को भी मैं ना यहाँ पर ऐसे करके नोट कर लेता हूँ पहले। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, डाटा को नोट कर लिया। सभी को अब ऐड करते हैं। 5 2 7 7 2 9 9 + 3 12 12 और 7 12 और 7 होता है 19 19 और 2 21 21 और 3 24 24 और 2 26 26 और 5 ये हो गया 31 31 और 1 32 32 और 6 38 38 का यहाँ पर 8 आ जाएगा और कैरी यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 + 8 11 11 और 9 20 20 और 8 28 28 और 9 28 और 9 होता है बच्चे 37 37 और 9 होता है बच्चे 46 46 और 9 होता है बच्चे 55 55 55 55। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चे, 55 का 5, फिर पॉइंट का पॉइंट और कैरी आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इन सबको ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 23। तो इन सबको ऐड करने पर कितना आया है, तो ये आया है आपका 20, ऐसे करके लिख लो, पहले ब्लू पेन का ही यूज़ करो, 23.58/12। अब इसको क्या करना है बच्चे, 12 से डिवाइड करना है। एक काम करते हैं, 12 से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो किस इसमें मुझे ना मीन भी बताना है, मोड भी बताना है, मीडियन बताना है, ठीक है ना। तो 23.58 को हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से। सीख लो कैसे डिवाइड करते हैं, जिसको नहीं आता है। 12 1 जा 12, 3 - 2 1 होता है, 1 - 1 सॉरी 2 - 1 1 होता है। अब डेसिमल आ गया, तो डेसिमल को भेज दो ऊपर और इस 5 को लिख दो नीचे। देखिए 12 10 जा होता है 120, तो 12 9 जा होता है 108। तो 15 - 8 7 होता है, यहाँ पर 0 0। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 8 को नोट डाउन, फिर 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, तो 12 6 जा 72। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 0, डेसिमल है तो आपको एक 0 देगा। तो 12 5 जा होता है 60। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया इन सबको, यहाँ पर हमारा, अच्छा इसमें इतना
इस पेन से, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1.965। सारा क्या है मीटर में है, तो ये हमारा मीटर, ये हमारा अभी अर्थमेटिक मीन बन करके आ गया। ये हमारा अभी आंसर फर्स्ट आया है। अब बात करते हैं हम लोग मोड निकालना है। तो बच्चे याद रखिए, अगर कभी आपको मोड निकालना रहे या मीडियन निकालना रहे, तो दोनों निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डाटा किसी में भी अरेंज कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपन लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले बोलेंगे ना कि अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग को ही बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है कि छोटे से बड़ा लिखना है। क्या लिखना है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से लिखना पड़ेगा, नहीं तो ना कोई डाटा छूट जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है बच्चे, 1.82 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.82, फिर कॉमा 1.82 के बाद कोई कॉमा नहीं, फिर 1.82 के बाद 1.85 है। तो आप लोग ध्यान से भी लिखिएगा, आप लोग भी 1.85, फिर 1.85 के बाद 1.86 नहीं है, 87 नहीं है, फिर 1.90 है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 1.90, फिर यहाँ पर 1.92 है, 1.92, देन यहाँ पर 1.93, फिर यहाँ पर 1.97 है, फिर इसके बाद 2.01 है, 2.01, फिर 2.02 है, 2 टाइम्स है ना, 2.02 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख लो। फिर 2.03 है, 2.03, फिर है 2.05, और फिर है 2.06। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 डाटा था, 12 डाटा हमने लिख लिया है। तो इसको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। अब हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को फाइंड करना है मोड। क्या फाइंड करना है, मोड। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर, ओहो इसको, देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज। देखिए बच्चे, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वो क्या होता है, मोड होता है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या होगा, मोड होगा। तो द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा बार ना सर 2.02 आया है। तो द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 2.02। सारा क्या है, मीटर में है, तो मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मोड क्या होता है, मोस्ट अक्रिक फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, मोस्ट अक्रिक फ्रीक्वेंसी। या फिर अगर आप रीजन लिखना चाहो ना तो रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज 2.02 अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स। समझ गए ना, आप रीजन भी लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मोड क्या है, 2.02 मीटर है, तो आपका ये क्या है, आंसर है। थर्ड आपका क्या है बच्चे, थर्ड आपको निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो इतना लिखा हो ना, अरेंज द गिवन डाटा से यहाँ तक पहले हम लोग इतना ही लिखते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ, और फिर समझाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाटा को लिख दिया है। अब क्या करते हैं बच्चे, मीडियन निकालने के लिए ना हम लोग ऐसा करके बोलते हैं, इसी पेन से, अच्छा इसी पेन से ही बोल रहा हूँ ना, इसका मिक्सअप बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि हियर n इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 12 है, जो कि क्या है बच्चे, हमारा एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर रहता है ना, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाँ, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ समझिएगा। तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है MEDIAN। उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। याद रखिए बच्चे, यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इस केस को बच्चे ऐसा लिखते हैं, n/2 प्लस 1 ऐसा करके लिखते हैं। ये सरासर गलत है। n/2 पे n/2, बस यहाँ पर बाय 2 है, प्लस 1th टर्म, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 होगा। तो n की जगह कितना है, 12 है, तो 12/2th टर्म, और n/2 तो 12, ऐसे करके 12/2 प्लस 1th टर्म, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो 12/2 करोगे तो आता है बच्चे आपका 6th टर्म। यहाँ पर करोगे 12/2 करोगे तो आएगा 6, और 6 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 7th टर्म, और डिवाइड बाय 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ही बच गया है, तो मैं बोलूँगा ना कि 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म क्या है बच्चे, ये है आपका 1.97, प्लस 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका 2.01।
डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 1.97 को हम लोग इससे ऐड करेंगे, तो 7 और 1 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, तो इसको ऐड करने पर कितना आ गया, ये आ गया 3.98 डिवाइड बाय 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, एक बार डिवाइड भी करके दिखा दूँ यहाँ पर, देखिए हाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ भेज दूंगा। फिर यहाँ पर मैं 9 को नोट करूँगा, 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ पर 1, फिर मैं 8 को नोट करूँगा तो 2 9 जा 18 आता है। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, तो ये आ गया 1.99। सारा क्या है, मीटर में है, तो यहाँ पर ये मीटर, ये आपका थर्ड आंसर भी कम आ गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना हम लोगों को कि वेट इन किलोग्राम, वेट जो है ना बच्चों किलोग्राम में है, ऑफ 8 स्टूडेंट का, जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 30 किलोग्राम 32 किलोग्राम ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज वेट, आपको करना क्या है बच्चे, इसका एवरेज वेट निकालना है। तो बहुत ही आसान है, तो हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके बोलेंगे कि एवरेज AVERAGE, एवरेज को x बार से डिनोट करते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ये बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को सम कर दो। तो यहाँ पर 30 है, 32 है, 33 है, 38 है, 37 है, काम करता हूँ इधर ऐड करता हूँ, 41 है, 35 है और 40 है। तो यहाँ पर 5 और 3, टोटल यहाँ पर 8 डाटा हो गए। सभी को सम करता हूँ, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा मुझे सम करने के लिए। ये 30 है, 32, देन 33, 38, 37, 41, 35, 40, सभी को ऐड कर दो। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 5 सॉरी 13 + 7 20, 20 21 और 5 26, 26 का 6 लिख दूंगा, कैरी आ जाएगा 2। अब ये हो गया 2 + 3 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 4, ये हो गया 28। तो सबको ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका 286 और डिवाइड बाई क्या है 8 है। अब क्या करेंगे, 286 को ना 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ पर 4 इज 0 और यहाँ पर 6, फिर 8 5 ज़ा 40, हाँ 8 5 ज़ा 40 होता है। तो यहाँ पर 6 0 है, तो फिर यहाँ पर 6 है ना। अब 8 के टेबल में 6 आता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर 0, 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना। हाँ, अब डेसिमल है तो आपको एक पॉइंट देगा, तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन सबको सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये आएगा 35.75। ये देखिए बच्चे क्या है, किलोग्राम है, क्या है ये किलोग्राम है। तो बच्चे याद रखना, किलोग्राम लिखना मत भूलना। अगर नहीं ना लिखोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, आपका मार्क्स कट कर सकता है। तो आपका एवरेज वेट 8 स्टूडेंट का कितना निकल के आ गया, 35.75 आपका एवरेज वेट निकल करके आ गया है 8 स्टूडेंट का। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ओवर होता है। हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ स्कूल ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर इज एज फॉलो। मतलब कि पिछले 5 सालों में, मतलब कि 5 सालों में ना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, इतने एडमिशन ले रहे हैं किसी स्कूल में। ठीक है ना। फिर व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इन दिस 5 ईयर पीरियड। तो बताओ इस 5 ईयर के पीरियड में ना कितने नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट है जो कि एनरोल हो रहे हैं। तो बहुत सही सिंपल है, क्योंकि हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब हम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि एवरेज AVERAGE, एवरेज को हम लोग x बार से नोट करते हैं। एवरेज क्या, अच्छा देखो ना, एवरेज के जगह आप ना ये भी लिख सकते हो, समीशन x, सॉरी यार ये गलती हो गया, देखो फिर से, एवरेज AVERAGE, एवरेज x बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, समीशन x अपॉन n लिख सकते हो। समीशन x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं बोलूँगा ना सभी को सम करना है। सम किसको करना है, 1150 प्लस 1250 प्लस 1360 प्लस 1275 प्लस 1310, इसको सम करना है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 सभी को सम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो डाटा है उसको लिखते हैं। तो 1150 है, फिर 1250, फिर 1360, 1275,
फिर 1310 सभी को ऐड करते हैं। हम लोग बोलेंगे कि इसको यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 6 16 + 1 17, 17 + 7 ये हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 2 3 4 5 6। तो सभी को ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे? ये आ गया है 6 3 4 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको ऐड करने पर कितना आ गया? ये आ गया 6 3 4 5। इसको हमको 5 से डिवाइड करना है। ये देखो 5 से यहाँ पर ही डिवाइड कर देते हैं। 6 3 4 5 को 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5, तो 6 - 5 1 हो गया और यहाँ पर 3 नोट कर दिया। 5 2 जा 10, तो यहाँ पर ये 3 हो गया और यहाँ पर ये 4 हो गया। 5 6 जा 30, तो यहाँ पर ये 4 हो गया और यहाँ पर इसको 5 नोट कर देंगे। 5 9 जा 45, तो यहाँ पर 0 0। तो हम बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करके कितना आ गया है? 1269। ये 1269 है क्या? ये है बच्चे आपका इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? इनरोल हो रहे हैं। तो 1269 स्टूडेंट्स, STUDENTS, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? इनरोल हो रहे हैं उस स्कूल में हर साल। ठीक है ना? तो यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे? इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो फर्स्ट पार्ट में हो गया था। इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 5 6 और 7 को पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बच्चे? ये सारे क्वेश्चन ना जो टाइप्स क्वेश्चन है बच्चे ना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है बच्चे? मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना सिखाएं, कैसे निकालते हैं मीडियन? तो यहाँ पर देखिए पहले डाटा काउंट करिए। तो यहाँ पर बोलोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर डाटा क्या है बच्चे? 7 है। तो जब भी 7 डाटा रहता है ना, जब भी 7 डाटा हो तो पहले तो आप क्या करोगे? डाटा को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए मतलब कुछ ऐसा करना है। देखिए पहले क्या करिएगा? पहले आप ना यहाँ से डाटा को पहले अरेंज करिएगा और बोलिएगा कि हियर n = 7 और यहाँ पर लिखिएगा ऑड नंबर। क्या लिखिएगा? ऑड नंबर। अब क्या होता है बच्चे? अब ना मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। तो मैं पहला क्वेश्चन के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बोलोगे ना कि मीडियन, MEDIAN, मीडियन होता है बच्चे जब ऑड नंबर रहता है। तो ये होता है बच्चे n+1/2th टर्म, बस। तो n की जगह क्या है बच्चे? यहाँ पर ऐड करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? 7 + 1/2th टर्म। तो 7 + 1 कितना होता है बच्चे? 8 होता है। तो 8/2 करोगे तो कितना आएगा बच्चे? ये आएगा आपका फोर्थ टर्म। ठीक है? और जब फोर्थ टर्म क्या है उसको देख लेना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 18 आंसर, नहीं बच्चे, पहले इसको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज कहाँ पर कर दूँ? यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको अरेंज, आप लोग को विजुअल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे मन करे उसमें अरेंज करिए किसी एक में। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा है 18, फिर उसके बाद आएगा 20, फिर इसके बाद आएगा 21, फिर उसके बाद 23 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद 23 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद 24 है, फिर 25 है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? तो हमको क्या है बच्चे? यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया फोर्थ टर्म। तो 1 2 3 4 मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म क्या है? 23, तो 23 आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेगा आप? ये पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा, पूरे क्वेश्चन को। देखिए सारा क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है। कोई 2015 में 2025 में आया हुआ है, कोई 19 में आया हुआ है, कोई 22 में आया, सभी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बनाइएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर ये मोड का क्वेश्चन। तो मोड के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे बताया हूँ आप लोग को। क्या करना है? पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वो क्या होगा? मोड होगा। तो हम लोग को दिख सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया है देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरे को तो लग रहा है कि 70, हाँ 70 क्या सबसे ज़्यादा बार आया है। 70 क्या है? 3 टाइम्स आया, तो 70 इसका क्या है बच्चे? आंसर है, मोड है। ठीक है ना? तो बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर इतना आप कर लोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? आपका ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे? आप लोग को एक्सरसाइज 1 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा।
आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।